हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आप लोग का वही इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम लोग यूनिट स्टार्ट किए हैं, 2 वीडियो बने थे। 2 वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट किए थे। इसमें 5 चैप्टर पढ़ने छोटे छोटे। अगर एनसीईआरटी का बात करो तो एनसीईआरटी में यहाँ पर जो 5 चैप्टर देख रहे हैं ना, ये सब 3 चैप्टर इधर हो गया और 2 चैप्टर इधर हो गया। तो एनसीईआरटी में इस 3 चैप्टर को एक चैप्टर बोल दिया है, ठीक है, और ये 2 चैप्टर को एक चैप्टर बोल दिया है। तो हम लोग ये 3 चैप्टर खत्म करेंगे ना, तो इसका भी टेस्ट ले लेंगे। कल ऐसे संडे है तो कल आप लोग का टेस्ट होगा इकोनॉमिक्स का 9 बजे से। चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स 40 क्वेश्चन रहेंगे, उसके 40 नंबर के रहेंगे। तो उसका कल होंगे, उसका आंसर की या कल लाइव आन कर, संडे है तो शाम में उसका आंसर की दे दूंगा या रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो देना है, रिवीजन नहीं किए फिर भी देना है। उससे क्या होंगे, रिवीजन हो जाएंगे और साथ ही साथ कुछ नया चीज़ सीख लेंगे। तो आज कल इसको खत्म कर दिए थे चैप्टर 1 को। आज चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। बेहद ही खास है इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं भैया ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा है, बस इस नोट्स को फॉलो करना है, सब कुछ अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना सब्जेक्ट, अपना सेकंड चैप्टर जो हम लोग का पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक मतलब क्या? चार्ज, और फील्ड माने क्षेत्र। तो चार्ज का क्षेत्र, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कोई एक चार्ज रहेगा, उसका क्षेत्र कहाँ तक फैला है, उसका प्रभाव कहाँ तक है ना, उसी फील्ड को, उसी रीजन को, देखिए यहाँ पे लिखा है रीजन, रीजन को, क्षेत्र को, स्पेस को, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफिनेशन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है? द रीजन और स्पेस, रीजन रहेगा, स्पेस रहेगा, अराउंड ए सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज क्या होते हैं, टेस्ट चार्ज क्या होता है, आगे देखिए सोर्स चार्ज का डिफिनेशन दिया हुआ है। सोर्स चार्ज, जहाँ से चार्ज निकलते हैं, सोर्स में क्या होता है, जहाँ से कोई चीज़ निकलता है, तो सोर्स चार्ज अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक रीजन है, एक स्पेस है, जिसके चारों तरफ क्या है, स्पेस सॉरी रीजन और स्पेस अराउंड सोर्स चार्ज, मतलब सोर्स चार्ज के चारों तरफ क्या होता है ना, इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ड, उसका प्रभाव, मतलब सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के प्रभाव किसी द्वारा फेल्ड किया जाता है, महसूस किया जाता है। तो जिसके द्वारा महसूस किया जाता है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे बोलते हैं अनदर चार्ज। अनदर चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज कहेंगे। तो टेस्ट चार्ज द्वारा सोर्स चार्ज का जो भी प्रभाव महसूस किया जाता है, जितना एरिया में, जितना क्षेत्र में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए थोड़ा सा इसको बताते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे चलिए सोर्स चार्ज है, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है इसका सोर्स चार्ज। इसका जितना दूर में एरिया में इसका प्रभाव को महसूस किया जाएगा, तो यहाँ पे महसूस करने वाला कोई चार्ज रहेगा ना, तो इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो जितना रीजन में महसूस किया जा रहा है इसका प्रभाव को, तो उस सारे रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बात को समझ गए? तो रीजन और स्पेस अराउंड सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के चारों तरफ का रीजन अराउंड क्षेत्र जो हो गया, अप टू विच, जिसके अंतराल, जिसके अंदर में इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, किसका इन्फ्लुएंस, इसका सोर्स चार्ज का प्रभाव को महसूस किया जाएगा, किसके द्वारा, अनदर चार्ज के द्वारा। तो वे सब रीजन और क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बात को समझ गए? चलिए तो आगे देख लेते हैं कि सोर्स चार्ज किसको बोलते हैं। सोर्स चार्ज क्या है? द इलेक्ट्रिक चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज करेगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अपने आसपास अराउंड इट सेल्फ, जैसे कभी बनाए थे यहाँ पे एक सोर्स चार्ज हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए अपना एरिया बना रहा है ना, अराउंड इट सेल्फ, अपने चारों तरफ, उसी को बोलते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज क्या हो गया? तो अपना देखिए एक सेकेंड, तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ। एक चार्ज था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। लेकिन जो प्रोड्यूस किया तो उसका इन्फ्लुएंस को जो प्रभावित हो रहा है, तो उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या है? द इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, विच एक्सपीरियंस ए इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड वही इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, जितना में उसका फील्ड रहेगा उतना दूर उसका फोर्स रहेगा, बात बराबर है। तो ये प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है, तो इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ, ये क्या करता है, ये एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो दोनों को बात को समझ गए। तो यही दोनों पर पूरा हम लोग को क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर का नाम है तो चैप्टर को समझ गए होंगे कि 2 रहेंगे, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। सोर्स का प्रभाव टेस्ट पे होंगे, जितना रीजन में होंगे, जितना एरिया में होंगे, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक यहाँ पे नया वर्ड आता है, वीवीए टॉपिक यहाँ पे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में तीव्रता, तो कितना तीव्र से उस पर बल लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। इसको एक यूनिट में कहिएगा कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा रहा है। देखिए टोटल फोर्स है
चार्ज से डिवाइड दे दिए, तो एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा रहा है, फोर्स में डिवाइड, तो पर यूनिट पे कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात को समझ गए। मैथमेटिकली बोलेंगे ई बराबर, देखिए वेक्टर के रूप में वेक्टर रहता है, ई बराबर एफ बाई क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। आगे बढ़ें, चलिए। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, देख रहे हैं यहाँ पे एरो लगा हो तो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होंगे, डायरेक्शन भी होंगे। ऐसा यूनिट क्या होंगे, न्यूटन कूलम, कैसे, न्यूटन पर कूलम, सॉरी न्यूटन फोर्स का चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो चार्ज का एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू हो गए किसका, फोर्स का। अब बटा में क्या है, बटा में चार्ज का, तो चार्ज का क्या होता है 80 होता है, 80, तो टी देखिए ऊपर जाएगा तो टी माइनस 3 हो गया, टी माइनस 3 हो गया। अब 80, ए ऊपर माइनस चला गया, और देखिए एम एल, तो एम एल 10 का 10 है। बात को समझ गए। तो इसको डायरेक्ट में हम ई भी लिख सकते हैं, इतना नहीं लिखेगा, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 नहीं लिखेगा, तो डायरेक्ट में ई भी लिख सकते हैं। तो इसका यूनिट हो गए, डायमेंशन हो गए, डिफिनेशन हो गए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन दिया है, छोटा सा लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज एट रीजन। देखिए यहाँ पे सोर्स चार्ज, यहाँ पे जो फार्मूला है ये टेस्ट चार्ज के लिए है, यहाँ पे जो फार्मूला है ये टेस्ट चार्ज, कोई भी टेस्ट चार्ज है तो पर यूनिट पे कितना फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स को एक्सपीरियंस कैसे करेगा, सोर्स चार्ज की मदद से। यहाँ पे सोर्स चार्ज होंगे, ये अपना फोर्स बाहर निकालेगा, यहाँ पे कोई चार्ज है, ये जो चार्ज हुआ यहाँ पे जो लिखे हैं, ये जो छोटा वाला जो टेस्ट है, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज का फॉर्मूला हुआ कि टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए कि पर यूनिट पे कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो किसका फोर्स, सोर्स चार्ज के फोर्स को। तो ये सोर्स चार्ज फॉर्मूला किसका था, टेस्ट चार्ज के बारे में बता रहा है कि टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो किसका फोर्स रहेगा, इसका फोर्स रहेगा, एक्सपीरियंस ये वाला करेगा, ठीक है। ये अभी जो एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं वह एक्सप्रेशन आपका सोर्स चार्ज के लिए होगा कि सोर्स चार्ज है तो इस सोर्स चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला टेस्ट के लिए न्यूमेरिकल बनाएंगे तो टेस्ट चार्ज दिया रहेंगे, और सोर्स चार्ज के लिए अलग फार्मूला जो अभी हम लोग डेरिवेशन में देखेंगे, ठीक है। अभी डेरिवेशन में देखने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, ठीक है, एट ओरिजिन। एक सोर्स चार्ज के तहत हम लोग को जो फार्मूला देखो टेस्ट चार्ज के था, तो सोर्स चार्ज के तहत पर यूनिट फोर्स कितना लग रहा है तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर, वहाँ पर भी पर यूनिट फोर्स था लेकिन वहाँ पर टेस्ट था, यहाँ पर सोर्स के रखेंगे फार्मूला में और बनाएंगे। लेट अस कंसीडर सोर्स चार्ज क्यू, चलिए एक सोर्स चार्ज क्यू है, ठीक है, अपना फोर्स को निकाल रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से फोर्स ही है, ठीक है। इज प्लेस एट ओरिजिन पर रख दिए, टेस्ट चार्ज क्यू है स्मॉल क्यू, ठीक है। इज प्लेस एट द डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे रख दिए, टेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पर डायरेक्ट आपको पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है, तो सीधे आप क्या करेगा, एफ बराबर सॉरी मिस्टेक, ई बराबर एफ बाई क्यू, तो छोटा क्यू होगा, ये छोटा क्यू। लेकिन अभी जो फार्मूला देखने जाएंगे वह बड़ा क्यू के लिए, ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, आगे हम लोग देखेंगे, बाप नीचे में डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है, देख लीजिए। तो क्या बोल रहा था यहाँ पे, प्लेस है डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे रख दिया फ्रॉम द ओरिजिन, देखिए यहाँ पे ओरिजिन पिक्चर में सब कुछ दिया हुआ है, ओरिजिन है, ओरिजिन का आर डिस्टेंस पे क्यू रख दिया, टेस्ट है, यहाँ पे सोर्स चार्ज है, ठीक है। एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी, तो शॉर्ट में इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, क्योंकि एक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोले, फोर्स है, तो इंटेंसिटी भी तो फोर्स है, तो यहाँ पर बस इसी को शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको कितना होगा, इसके कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। चलिए, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज इज गिवन बाय, टेस्ट चार्ज द्वारा फोर्स कैसे एक्सपीरियंस किया जाता है, यहाँ पे देखिए एक फार्मूला रुक जाएगा थोड़ा सा। तो कल हम लोग पढ़े थे कूलम ला, तो कूलम ला में बताए थे कि दो चार्ज के बीच में कैसे फोर्स लगते हैं, तो यहाँ पर भी दो चार्ज है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, तो दोनों के बीच में कैसे लेंगे, तो कल हम लोग पढ़े थे कि फोर्स कैसे होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज गिवन बाय कैसे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कल देखे थे, यहाँ वेक्टर लग गया। तो ये तो फार्मूला कल देखे थे, लेकिन आज क्या होगा, एट प्रेजेंट केस, आज का केस में ए बराबर क्या होंगे 1/4πε0 होंगे, लेकिन क्यू के जगह पे यहाँ पे बड़ा क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, और वहाँ पे Q2 की जगह पे छोटा क्यू है, बटा में आर स्क्वायर, बाकी सब सेम, आर डिस्टेंस है, सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफिनेशन अभी हम लोग देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स बाय टेस्ट चार्ज,
क्या बता सकते हो, टेस्ट चार्ज के लिए है। अभी हम लोग देखने जाएंगे जो डेरिवेशन आएगा वो आ जाएगा सोर्स चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बटा में यहाँ देखिए एफ बटा में क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है एफ बटा में क्यू। एफ का फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे एफ का फॉर्मूला देखे थे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और क्यू यहाँ पे स्मॉल क्यू जस्ट के तस लिख दिए। ये फोर्स का ये कहाँ से लगा दिए भैया, तो ये ऊपर में देखिए, यहाँ पे ऊपर में देखिए यहाँ पे फोर्स है, तो यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए। ये बराबर है बाई क्यू ऊपर पड़े थे ना टेस्ट चार्ज के लिए, तो ये टेस्ट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, तो कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करा, तो फोर्स तो एफ से दिखा दिया, तो फोर्स का यहाँ पे इसका यूज कर लिए हैं, और क्यू तो टेस्ट यहाँ पे है, तो जस्ट कर लीजिए। तो 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और बटा में क्या होंगे, बटा में स्मॉल क्यू होंगे, तो स्मॉल क्यू से क्यू कट गया, बटा में है तो कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, कट गया तो कट गया, तो ई बराबर 1/4 Q बाई आर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यह आपका एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया, जो किसके लिए है, सोर्स चार्ज के तहत कितना पर यूनिट फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, तो वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया। फर्स्ट फार्मूला था कि टेस्ट चार्ज के संदर्भ में निकालना था, यहाँ पे सोर्स चार्ज के संदर्भ में निकाल दिए। चार्ज अगर प्रोड्यूस होंगे तो इसका यूज करेंगे, चार्ज अगर एक्सपीरियंस किए जाएंगे तो टेस्ट चार्ज का यूज करेंगे। बात को समझ गए, और यहाँ से न्यूमेरिकल रहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, न्यूमेरिकल आगे देंगे तो आपको बना के लाना होगा, तो सिंपल है बस यही फार्मूला। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, पॉपुलर टॉपिक है, पॉपुलर है, जैक बोर्ड के लिए पॉपुलर है। 8-10 यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, 2-4 याद रखिएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव होंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना माइंड में। द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। कहने का मतलब पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने चित्र के रूप में रिप्रेजेंट करना, तो किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्फिगरेशन मैंने बनावट संरचना ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो पिक्चर के रूप में हम लोग दिखाते हैं, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर के रूप में दिखाते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। पिक्चर के रूप में दिखाएंगे, पिक्चर बना कैसे करके, पिक्चर बना के दिखाएंगे। यहाँ पे चार्ज रख दिए तो कैसे कैसे निकल, पिक्चर के रूप में हम लोग किसको दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ड्यू टू कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज के कारण जो फील्ड बनेंगे इसी के बारे में। तो यही होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो कैसे देखेंगे आगे, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया, कैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, कैसे, पहला थोड़ा सा कि ड्यू टू, देखिए चार्ज के कारण, ड्यू टू कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के बनावट के कारण पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे बनेगा, चार्ज के कारण। तो कैसे, दो चार्ज होते हैं ना, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज के कैसे पिक्चर बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को कैसे बनाएंगे। देखिए निगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज को देखिए बाहर मुँह निकल रहा है एरो, और निगेटिव का अंदर मुँह आ रहा है, क्यों, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे क्यों पॉजिटिव है, ठीक। तो चार्ज के कारण जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, देखिए ड्यू टू चार्ज, तो चार्ज के कारण जो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो दोनों चार्ज के कारण रिप्रेजेंट कर दिए, तो पॉजिटिव के लिहाज से या निगेटिव के लिहाज से, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, कैसे हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए एक सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करना है, रुक जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार्ज के कारण, दोनों चार्ज को मिला के देखते हैं कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। दोनों चार्ज को मिला दिए, पॉजिटिव को मिला दिए और निगेटिव को मिला दिए, तो ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, देखिए पॉजिटिव से निगेटिव की ओर बढ़ रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में जब आगे पढ़िएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो वहाँ पे उल्टे हो जाते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन मत देखिएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि क्लोज लूप नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे पढ़िएगा तो क्लोज लूप होता है, यहाँ से यहाँ गया पॉजिटिव से निगेटिव, यानी कि नॉर्थ से साउथ जाएगा, यहाँ पे साउथ से उल्टा हो जाता है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे बस आपको याद रखना कि पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव की ओर जाता है, ठीक है। इंटरनल के यहाँ पे कोई बात नहीं, इंटरनल सिमिलर है जिधर इधर है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, क्योंकि यह क्लोज लूप नहीं होता है, ठीक है। सोचिएगा ऐसे क्लोज लूप है तो यह क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक। तो सिंपल याद रखना है कि पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव की ओर जाता है। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी से क्लियर हो जाएगा, सारा चीज़ प्रॉपर्टी से क्लियर हो जाते हैं। प्रॉपर्टी यहाँ से हमेशा पूछेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव चार्ज टर्मिनल, वो भी जो ही बताएं कि पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव एंड टर्मिनेट टू निगेटिव चार्ज, टर्मिनेट में घुसना, पॉजिटिव में स्टार्ट होता है और निगेटिव के अंदर घुस जाता है, चला जाता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होगा, थोड़ा सा जूम कर दें, रुकिए थोड़ा सा जूम करते हैं, चलिए एक सेकेंड। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजनरी लाइन्स है, इसको कोई देख नहीं पाया, बस ऐसे माना गया कि फील्ड एरिया क्षेत्र है तो एक लाइन निकलता होगा, लाइन कैसे निकलेगा, बट है तो इमेजनरी, काल्पनिक है, लेकिन हैविंग ए फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसके कुछ खास महत्व होते हैं इन द डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ चार्ज, चार्ज के बिहेवियर के बताने में कि कैसे है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, किधर डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन नहीं है। तो कोई भी चार्ज का बिहेवियर को बताना है ना, तो उसमें हम लोग को बहुत मदद करता है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स।
इसका डायरेक्शन किधर है। तो फील्ड लाइन से हम लोग इसका बहुत सारे बिहेवियर को बारे में जानकारी होता है, तो है तो इमेजनरी, लेकिन कुछ कुछ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, इस वर्ड को याद रखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। थर्ड देख लीजिए, थर्ड में क्या बोला प्रॉपर्टी में, द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट पढ़े होंगे ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा को जो भी, तो टेंजेंट जो कोना पर टच करता है, तो अगर टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे तो हमको डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर जा रहा है तो डायरेक्शन देता है। तो टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन दे देगा। देखिए यहाँ पे ड्रा किया गया है तो यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया कि इधर से इधर, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन ड्रा किया टेंजेंट तो डायरेक्शन मिल गया कि किधर से किधर जा रहा है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उस टेंजेंट उस पॉइंट पे हम लोग को डायरेक्शन दे देता है, किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, किधर से किधर जा रहा है। तो क्या बोले, कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, भले इमेजनरी है लेकिन कुछ खास महत्व भी इसके होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, याद रखिएगा नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दे डू नॉट शो दैट, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकते, दे सॉरी ईच अदर बिकॉज इफ़ दे डू सो, अगर मान लिया ऐसा करते हैं, दो टच करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो टच करते हैं, तो टच करेंगे देखिए क्या होता है, देन क्या होंगे आगे, अगर दोनों टच कर जाते हैं तो क्या होते हैं देख लीजिए, अगर दो टच करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे टच करेंगे, जिस पॉइंट पे टच करेंगे, देयर विल बी टू टेंजेंट, वहाँ पे दो टेंजेंट होंगे, एक यहाँ पे टच किया, ठीक है, तो एक इधर टेंजेंट निकल गया, एक इधर टेंजेंट निकल गया, दो टेंजेंट निकल गया, तो डायरेक्शन भी दो मिल जाएंगे, एक इधर डायरेक्शन मिल गया, एक इधर डायरेक्शन मिल गया, तो दो डायरेक्शन कैसे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के तो दो डायरेक्शन होते नहीं है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव एक डायरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर अगर बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है तो देयर विल बी टू टेंजेंट, दो टेंजेंट विच गिव द टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन देंगे, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दो डायरेक्शन पॉसिबल है ही नहीं, तो रॉन्ग हो जाएंगे। तो बात को समझ, जहाँ पर टच करेंगे वहाँ पर दो टेंजेंट आ जाएंगे, तो दो टेंजेंट आएंगे तो दो डायरेक्शन दिखाएंगे, क्योंकि टेंजेंट हमेशा डायरेक्शन को दिखाते हैं, तो डायरेक्शन को दिखाएंगे तो डायरेक्शन गलत है, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा वन होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो टेंजेंट एक ड्रा कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चलिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चलिए इस इश्यू को मान लेते हैं, तो ये एक इधर टेंजेंट निकल जाएगा, यहाँ पे एक इधर टेंजेंट, तो दो टेंजेंट तो दो डायरेक्शन दिखाएगा, तो दो डायरेक्शन होगा नहीं, गलत हो जाएगा, इसीलिए कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करता है। चलिए आगे देख लीजिए 5 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कंडक्टर समझते हैं ना, इंसुलेटर कंडक्टर ऊपर देखे थे जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते होंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्लो नहीं होते, किससे, कंडक्टर से, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो नहीं होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन पास थ्रू क्या, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर बोल सकते हैं, और डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं आगे बताएंगे, डाई इलेक्ट्रिक्स टॉपिक पढ़ना है, तो डाई इलेक्ट्रिक से फ्लो होते हैं और नॉन कंडक्टर से होते हैं, लेकिन कंडक्टर से फ्लो नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देख लीजिए, डाई इलेक्ट्रिक में एयर आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, दोनों बिहेवियर दिखाता है जो। 7 नंबर देख लीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर स्ट्रॉन्गर वेयर द लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजली स्पेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर वीकर वेयर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर वाइडली स्पेस। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, कहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगा, वेयर, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर क्लोजली स्पेस, जहाँ पे वह क्लोज सटा देखिए यहाँ पर, जहाँ पे क्लोज पे है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गर होंगे, ठीक। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर वीकर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कमजोर होंगे, कहाँ पे कमजोर होंगे, वेयर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर वाइडली स्पेस, जहाँ पे पूरा वाइड में पूरा फैला रहेगा, वाइडली स्पेस, तो यहाँ पे देखिए वाइडली है, यहाँ पे क्लोजली है, तो क्लोजली तो स्ट्रॉन्गर यहाँ पर रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और यहाँ पर वीकर रहेंगे। E1 यहाँ पे देखिए ज़्यादा है, E2 कम है, क्योंकि E2 यहाँ फैला है, E1 यहाँ पे कम है, तो बात को समझ गए इसको भी। चलिए लास्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर एग्जर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, लेटरल प्रेशर, लेटरल मतलब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है एक दूसरे पे, इस पे प्रेशर लगाएगा तो इस पे प्रेशर लगा, लेटरल प्रेशर, साइड से दोनों फोर्स लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। तो 8 बताएं, 8 में 2-4 जरूर याद रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना, नेवर इंटरसेक्ट क्या क्या जो बताएं, तो सारी चीज़ को इमेजनरी है। तो इसके बाद आगे का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी अच्छा टॉपिक है, ये भी शॉर्ट में आने वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से कुछ न्यूमेरिकल भी रहते हैं। एक सेकंड चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल मतलब क्या, दो पोल, इलेक्ट्रिक मैंने चार्ज, तो चार्ज के दो पोल होंगे, तो दो पोल कब होंगे, तो दो चार्ज रहेंगे, तो दो चार्ज कब रहेंगे, एक चार्ज नेगेटिव ले लेंगे, एक चार्ज पॉजिटिव ले लेंगे, तो दो चार्ज हो जाएंगे। तो बस नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि दो चार्जों का पोल, ठीक है। देखिए, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फिनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल।
पेयर में जुड़ा हुआ तो 2 हो गए, ठीक है। अपोजिट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो 2 चार्ज यानी पेयर करने पेयर में जुड़ा होता ही है, तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दोनों चार्ज इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और अपोजिट करने का मतलब निगेटिव और पॉजिटिव है, इक्वल है अपोजिट है लेकिन पेयर में है नहीं कि 2 चार्ज है जुड़ा है, तो सेपरेटेड बाई फिनिट डिस्टेंस, एक निश्चित डिस्टेंस से दूरी रहेगा। डिस्टेंस का नाम होता है 2l, जिसको डाइपोल लेंथ के नाम से बोलते हैं। तो डाइपोल लेंथ को 2l से दिखाते हैं, ठीक है, 2l से दिखाते हैं ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, एक सेकेंड कहाँ चला गया, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहीं पे खत्म है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ गए कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई फिनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस पूरा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। पेयर में है, जुड़ा हो गया, इक्वल है दोनों, अपोजिट है और फिनाइट डिस्टेंस से दूरी पे है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। नहीं भूलिएगा, आगे बढ़ें। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेज इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ, बोले दोनों के बीच की दूरी उसको डाइपोल लेंथ बोलते हैं। एंड नॉर्मली इट इज टेकन हैज 2l, देखिए यहाँ पे 2l लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 2l है, ठीक, स्मॉल l। द नेट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, दोनों पर नेट चार्ज 0 होते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, दोनों पर नेट चार्ज 0 होंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होंगे। नेट चार्ज 0 करने का मतलब कि देखिए दोनों तो मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो मान लीजिए 5 ये भी है तो 5 ये भी है, लेकिन अपोजिट है ना, ये +5 है -5 है, तो प्लस माइनस क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो नेट चार्ज 0 रहेंगे, लेकिन दोनों का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा तो फील्ड 0 नहीं ना है, क्योंकि आपका निगेटिव का अंदर की ओर फेंकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाहर की ओर फेंकेगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो कुछ ना कुछ फेंकेंगे, दोनों को मिला देंगे तो चलिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वेक्टर के फॉर्म में देख लेंगे, वहाँ पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में थे, वेक्टर के फॉर्म में देख लीजिए। वेक्टर के फॉर्म में क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, आइदर चार्ज करने का मतलब 2 चार्ज है तो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, उसका प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, प्रोडक्ट तो हमेशा कोई रहेगा तब ना, किसी के साथ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, डाइपोल लेंथ के साथ करेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, डाइपोल लेंथ के साथ, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे और 2l से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए एक ले लिए 2l से मल्टीप्लाई कर, मैग्नीट्यूड लिए, निगेटिव पॉजिटिव नहीं, मैग्नीट्यूड मैंने केवल मोड, ठीक है, तो मोड में निगेटिव खत्म हो जाते हैं, तो केवल मैग्नीट्यूड लिया, 2l से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही क्या होगा, हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर p और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर p है तो वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट देख लीजिए क्या होता है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए दे देगा, या पूछ देगा, क्यू दे देगा, 2l दे देगा, ठीक है ना। ऐसा यूनिट क्या है, कूलम्ब मीटर, क्यों होगा, चार्ज का कूलम्ब होता है भैया, और 2l का मीटर, लेंथ मीटर हो गया तो कूलम्ब मीटर। इसका डायमेंशन कैसे होते हैं भैया, तो चार्ज का 80 जानते हैं, और लेंथ किसका, मीटर का लेंथ हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, यूनिट भी हो गया, डिफिनेशन भी समझ गए, तो बाकी सब समझ गए, तो आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज टेकन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, देखिए डायरेक्शन, सॉरी मिस्टेक हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज टेकन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, लेकिन अभी जो बोले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का निगेटिव से पॉजिटिव, उल्टा, यहाँ से कंपेयर मत करिएगा, ठीक है। देखिए जो अभी पढ़े उसी पे यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जो फार्मूला अभी पढ़े, देखिए कुछ फार्मूला यहाँ पे पढ़े, ठीक है ना, कुछ फार्मूला ऊपर में पढ़े, ए फोर्स निकालने के, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फार्मूला पढ़े थे ना, F/Q, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक फार्मूला यहाँ पर पढ़े थे, एक फार्मूला यहाँ पे पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, यहाँ पे देखिए सोर्स चार्ज के, ऊपर में एक फार्मूला देखा था टेस्ट चार्ज के लिए, ऊपर में एक फार्मूला देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का F/Q, तो 3 फार्मूला देखे, यही 3 फार्मूला पर मेरे दोस्त आपका यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं, जो कि ये 3 फार्मूला के अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी यूज़ नहीं करना है, कहाँ चला गया, यही तीनों फार्मूला पर शायद 3 न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। पहला क्या समझा दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, एक सेकंड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ 16 न्यूटन इज एक्टिंग अपॉन ए चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम इसको म्यू बोलते हैं, म्यू कूलम, म्यू कहने का मतलब 10⁻⁻6 माइक्रो ही बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है 3 इंटू लिखिएगा, 3 × 10⁻⁻6, ठीक है ना, तो हो गया आपका कूलम में आ जाएगा, ठीक है ना, माइक्रो कूलम से इसको कूलम में कर लीजिएगा, तो कूलम में चेंज हो गया। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली, इंटेंसिटी, तो ई बराबर, अब देखिए कौन फार्मूला लगाएंगे भैया, टेस्ट वाले और सोर्स वाले, तो देखिए फोर्स 16 न्यूटन का एक्टिंग अपॉन ए चार्ज, कोई चार्ज एक्ट हो रहा है तो चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर एक्ट हो रहा है, यानी कि इन्फ्लुएंस हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है तो कोई कर रहा है तो करने वाला सोर्स, और जो हो रहा है वो टेस्ट, तो टेस्ट हो गया ना, तो जब पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि टेस्ट है कि सोर्स है। तो कौन फार्मूला लगेगा, टेस्ट वाला फार्मूला लगेगा। तो टेस्ट में क्या होते थे, टेस्ट में होते थे F/Q, तो F आपका दिया हुआ 60 न्यूटन और Q आपको दिया हुआ, उसको चेंज कर दीजिएगा,
क्यू 3 इंटू क्या बोले 10⁻⁻6। तो बाकी रिजल्ट आ जाएगा। इसका यूनिट डायमेंशन हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम या न्यूटन पर कूलम। सेकंड न्यूमेरिकल देख लीजिए, सेकंड क्या बोल रहा है, वीडियो ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बना, चलिए ठीक। तो सेकंड देख लीजिए, चार्ज ऑफ 10 कूलम एक्सपीरियंस कर रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एक्सपीरियंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है 10 न्यूटन पर कूलम। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन इट। अब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चार्ज आपका दिया है इतना कूलम, एक्सपीरियंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया हो, ई का वैल्यू दे दिया है, ई का वैल्यू दे दिया है, आपको निकालना है फोर्स निकालना है। तो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, प्रोड्यूस तो कर नहीं रहा है, तो एक्सपीरियंस तो हमेशा टेस्ट चार्ज करता है, तो टेस्ट चार्ज का वैल्यू दिया है 10 माइक्रो कूलम। एक सेकंड, माइक्रो है, माइक्रो यहाँ पे 10⁻³ करिएगा, 3 इंटू 10⁻³ वो म्यू था, म्यू कूलम बोलते हैं शायद, तो 10⁻6 था, ये -3 हो गया, ठीक है। तो माइक्रो कूलम को चेंज कर देंगे कूलम में, मल्टीप्लाई कर देगा 10⁻³ तो कूलम में आ गया। तो आपका ये भी आपका क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा। तो टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज दिया हुआ है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, फोर्स निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ई बराबर क्या जानते हैं, F/Q, ठीक है, क्यू दिया, ये सब कुछ दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, एफ निकालना है। तो एफ बराबर क्या होंगे, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस कर दीजिए, तो एफ बराबर क्या होंगे, ई इधर है, इंटू कर दीजिए क्यू, एफ बराबर ई क्यू। अब इसका यूनिट डायमेंशन कैसे लिखेगा, तो एफ का तो सिंपल लिख दीजिए न्यूटन, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, फोर्स न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, और कूलम जब क्यू गया तो क्यू से क्यू कट गया, तो केवल न्यूटन बच गया, तो फोर्स का केवल न्यूटन आ जाएगा, फोर्स का केवल न्यूटन आएगा। न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलम कट जाएगा और केवल न्यूटन आएगा। तो दोनों न्यूमेरिकल को समझा दिए, लास्ट न्यूमेरिकल को समझ लीजिए और बना लीजिएगा। लास्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए, द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 20 सेंटीमीटर ईच प्रत्येक का दे दे, ईच चार्ज हैविंग द वैल्यू ऑफ इतना कूलम, देन फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम। यहाँ पे 12 निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, 12 निकालना है, यानी कि पी दिया हुआ है, ठीक है, पी बराबर दिया हुआ है, 12 बराबर दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन, 12 निकालना है, 12 आपको निकालना है। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, डाइपोल मोमेंट भी दिया हुआ है, डाइपोल पी का वैल्यू दिया हुआ है, पी दिया हुआ है आपको, और क्यू एक सेकंड 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ईच चार्ज हैविंग द वैल्यू, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ, फाइंड द सेपरेशन, 12 निकालना है, चार्ज भी दिया हुआ कूलम में, ठीक है ना, डिस्टेंस भी दिया है सेंटीमीटर में, तो डिस्टेंस यानी कि पी का वैल्यू दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू दिया है तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में, आपको मीटर में करना होगा, ठीक है, नहीं सॉरी कूलम, एक सेकंड थोड़ा सा, ये कूलम्ब मीटर है ना, डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब मीटर। तो डाइपोल मोमेंट दिया हुआ, पी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर के रूप में पी का वैल्यू दिया हुआ है। अब बात करते हैं ईच चार्ज हैविंग द, चार्ज भी दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज हम लोग का क्यू आ गया, इंटू 12 होता है, तो 12 आपको निकालना है, तो 12 निकालना, तो 12 निकालने के 12 को यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये क्यू को इधर कर दीजिएगा, तो पी दिया हुआ क्यू दिया हुआ कैलकुलेशन करिएगा, तो आपका 12 का डिस्टेंस का निकल जाएगा। तो डिस्टेंस का तो भैया मीटर होते हैं, तो कूलम्ब मीटर है ना, तो कूलम्ब यहाँ पर है, और बटा में क्यू जाएंगे, तो कूलम्ब कट जाएगा, केवल मीटर बच जाएंगे। तो ये भी न्यूमेरिकल आसान है, तीनों न्यूमेरिकल को समझा दिया हूँ, कौन फार्मूला लगेंगे, कैसे बनेंगे। एक और जो फार्मूला देखे थे सोर्स चार्ज के लिए, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल सोर्स चार्ज का नहीं दिया है, सोर्स चार्ज का देता तो भी समझा देते। खैर तीनों जो दिया है उसको बनाइए, बाकी अभी बाद में न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग बनाएंगे, करेंगे। अब एक्सपीरियंसन स्टार्ट होता है, जो कि एक्सपीरियंसन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, उसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन, उसके बाद कहीं पे पोजीशन। तो आप समझ लीजिए कि एक्सियल पोजीशन क्या होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि दोनों का डेरिवेशन क्या होता है ना, तो डेरिवेशन वगैरह कल से समझेंगे। आज थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होते हैं। तो पहले तो हेडिंग को समझिए, एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन यानी कि फार्मूला निकालना है हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई का फार्मूला निकालना है, ठीक है। ई का फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, ई का फार्मूला तो जानते हैं F/Q, फिर क्यू निकालना है, ई का फार्मूला 1/4 और Q/R को भी जानते हैं, तो सब फार्मूला तो फिर यहाँ पे, तो वहाँ पे आपका सिंपल था, इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सियल पोजीशन नहीं था, यहाँ पे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहाँ पे केवल एक चार्ज था, यहाँ पर डाइपोल है, डाइपोल में 2 चार्ज रहेंगे एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे कोई रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 2 चार्ज, तो दोनों चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, पर यूनिट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, तो चार्ज के कारण, तो यहाँ पर डाइपोल के कारण कितना पर यूनिट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंसन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो एक्सियल पोजीशन क्या है, नाम से एक्सियल में ध्रुव, तो ध्रुव 2 होते हैं, ऊपरी ध्रुव नॉर्थ ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव पड़े होंगे। और इसको अर्थ से समझिए, अर्थ है तो यहाँ पे एक नॉर्दर्न एक साउदर्न,
तो दो ध्रुव, दो एक्सिस, तो एक्सिस हमेशा 2 रखिए, क्योंकि इक्वेटोरियल और एक्सियल जब पढ़ाएंगे ना तो इसके फॉर्मूला में 2 × इक्वेटोरियल इज इक्वल टू एक्सियल होता है। इक्वेटोरियल आधा, इक्वेटर पढ़े हैं, इक्वेटर आधा हो गया, इक्वेटर का 2 गुना करिएगा तो एक्सियल पहुंच जाइएगा। तो एक्सियल, तो देखिए एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल आपका बीच का हो गया, अब एक्सियल आपका किनारा का हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ इधर राउंड कर देंगे तो दोनों किनारा इधर आ गया। तो किनारा पे एक्सियल हमेशा किनारा समझेंगे, एक्सियल से क्या समझेंगे, किनारा। तो किनारा पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, देखिए 2 चार्ज है, फिनाइट डिस्टेंस दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ तक फिनाइट डिस्टेंस है, फिनाइट डिस्टेंस है, 2 चार्ज हैं, तो फिनाइट डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गए, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गए। इलेक्ट्रिक डाइपोल के दौरान यहाँ पे एक पॉइंट है, तो कितना फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है पर यूनिट, यानी कि 1 यूनिट यहाँ से लेंगे, इसके 1 यूनिट पे, 1 इकाई पे देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज आपका 20 यूनिट है, 1 यूनिट चार्ज कितना फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। यहाँ पे चाहे कोई भी वस्तु यहाँ पे हो सकता है, तो कितना फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है पर यूनिट, 1 इकाई पे कितना फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, किसके कारण, इसके कारण वहाँ पे सोर्स चार्ज थे ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये हो गया आपका एक्सियल पोजीशन, और एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, जो हम लोग नीचे में देखेंगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई वस्तु रखा हुआ है या कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ पे आ गया, क्या बोले, इक्वेटर बीच में आ गया, तो यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, तो इसका भी डेरिवेशन देखेंगे। दोनों डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सब्जेक्टिव होते तब, लेकिन सब्जेक्टिव होना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो कल इसको रीड कर लेंगे। अगर ना होगा तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो कल समझने में आसानी होंगे। ठीक है, 2 हो गए, और थर्ड देखेंगे रिलेशन बिटवीन इक्वेटोरियल और एक्सियल देख लेंगे। देखिए सिंपल रिलेशन क्या बोलते हैं, ई एक्सियल बराबर 2 × इक्वेटोरियल, आधा से 2 गुना कर देंगे तो एक्सियल पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब आसान होता है समझने के लिए। तो इसके बाद एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक एक्सियल पॉइंट पे देखें, एक इक्वेटोरियल पे देखें, अब किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे इक्वेटोरियल एक्सियल पे कहीं पे एक पॉइंट लिख दिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी कि पर यूनिट फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका एक्सप्रेशन निकालना होगा। तो 3 एक्सप्रेशन निकाल के देखेंगे, तो इसके बाद हम लोग का टॉपिक, जो मेन चैप्टर का टॉपिक, जो मेन थीम है, तीनों खत्म हो जाएंगे। कुछ और डेरिवेशन रहेंगे, उसके बाद इस चैप्टर हम लोग का खत्म, लास्ट मतलब हो जाएगा। उसका सॉलिड एंगल देखेंगे, वेक्टर एंगल देखेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। गोस थ्योरम, यानी कि मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी डेरिवेशन है, कल मैं सारे डेरिवेशन को बता दूंगा। आप एक बार डेरिवेशन को पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, इसका भी देखना होगा। और 2 के बाद 3 एक 4 को होगा, एक 5वां में यहाँ था एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क का एक्सप्रेशन देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स की एक्सपीरियंस करता है। तो 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट है। तो 5 को डेरिवेशन है मेरे दोस्त, तो कल मैं 5 को एक बार बताऊंगा, आपको एक बार पढ़ लीजिएगा तो डेरिवेशन आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं पढ़िएगा तो मैं तो कोशिश करूंगा ही समझाने के लिए। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए इतना है। कुछ सीख बात, वीडियो को लाइक जरूर करना है ताकि मैं मोटिवेट हूँ, और कमेंट करिए जो भी आपको पसंद आता है, नहीं आता है बताइए हमको। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।